हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब, इस डेक को देखकर आप समझ गए होंगे कि इट्स बेस्ड ऑन एंजल आंसर्स विद गाइडेंस फॉर यू। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के एंजल आंसर्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं, क्या गाइडेंस है उनकी तरफ से, क्या आंसर्स हैं जिसके ऊपर आपको अटेंशन देने की बेहद ज़रूरत है। ठीक है, अगेन आई रिपीट कि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और हो सकता है सबके साथ मैच ना भी करे, तो आपने उसी तरह से लेना है जिस तरीके से ये आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, फोकस ऑन योर सेल्फ, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। एंजल आंसर्स विद गाइडेंस, एंजल आंसर्स विद गाइडेंस। Peaceful resolution, wait, ask for help from others। इवन ये आज के डू दे मिस यू की मैंने अभी एनर्जी अपलोड की है, उसमें भी ये आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो किसी कोई तो है ऐसी रेस्टलेसनेस आप में जिसकी वजह से इतनी डिफरेंट टॉपिक की रीडिंग में भी आपके लिए यही मैसेज है और एंजल्स की तरफ से भी आपको यही मैसेज आ रहा है कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मुझे यहाँ वेट और रेजोल्यूशन में भी एक चीज़ नज़र आई है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। अ ईयर फ्रॉम नाउ, रीकंसिडर एंड टेक एक्शन। देखिए, किसी बात को लेकर परफेक्ट टाइमिंग्स, जो यानी कि जितने भी मैसेजेस हैं वो बहुत क्लियर हैं एक सर्टेन सिचुएशन को लेकर कि आप किसी बात, किसी इंसान, किसी रिश्ते को लेकर अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा बेचैन हुए हुए हैं। आपकी सिचुएशन में कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई रिश्ता ख़त्म हो गया, फैमिली में, पार्टनरशिप में, काम की जगह पर, जो भी है, और आपको अपना पॉइंट प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला कि ये सिचुएशन हुई क्यों है, तो यू नीड टू गिव पॉज। आपको बहुत ज़रूरत है कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस कॉन्ट्रडिक्शन को, उस डिस्प्यूट को, उस तज़ाद को, उस इख्तिलाफ राय को आप थोड़ा सा वक्त दें। कभी भी ये मत सोचें कि कहीं से कोई अलाव भड़कता है तो वो प्रॉम्प्टली वहाँ पर, यानी एकदम से वो फ़ौरन सेटल हो जाएगा, ऐसा कभी भी मत सोचा करें। हर चीज़ को ख़ुद भी वक्त दें और एंजल्स भी आपको ये कह रहे हैं कि ये चीज़ पुरअमन तरीके से हल हो जाएगी, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा सब्र करना होगा। सब्र करने से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब अगर आप एक पुरअमन मसले का हल चाह रहे हैं तो उसमें आप मैक्सिमम टाइम दें, क्योंकि होता ये है कि कुछ लोग किसी के इन्फ्लुएंस में आके बाज़ दफ़ा फ़ैसलों को मान लेते हैं, फिर वो फ़ैसला दूरअंदेशी करते वक्त वो सही हो या ना हो, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स या उसके साइड इफ़ेक्ट्स जब नज़र आने लगते हैं तो एक इंसान को पकड़ के लोग सब लान तान शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें उस वक्त जो है ना सारी बातें माननी पड़ी। तो अभी ऐसा लग रहा है कि एंजल आंसर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी मामला है वो मसलहतन उसको वक्त देने की ज़रूरत है, वो अपने टाइम पर रिज़ॉल्व हो जाएगा और बहुत अच्छे और सहल तरीके से वो रिज़ॉल्व होगा। इंतज़ार करना है आपको, आपको सब्र करना है, आपको मुंतज़िर नहीं रहना, आपको अवेटिंग नहीं रहना, आपको वेट करना है किसी भी मामले को उसके वक्त पर पूरा होने के लिए, किसी भी मामले को उसकी वक्त पर पनपने के लिए। जो भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आती है
उसके हिसाब से उसको मोल्ड होने के लिए आपको सब्र करना है। मैं इसको टैरो से और क्लियर करूँगी कि आपको वेट किस चीज़ पर करना है। अगेन मैं इस कार्ड पर आती हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है, और मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि आपको एंजल्स की तरफ से भी ये इंडिकेशन आ रहा है कि आप किसी और से मदद लें। आपको जो काबिल एहतराम और काबिल भरोसा इंसान अपनी ज़िंदगी में लगता है, आप उससे मदद लें। और यही कार्ड आपके उस इंसान के लिए आया है जिसके लिए आप ये जानने के लिए तजस्सुस में हैं कि क्या वो इंसान आपको याद करता है या नहीं। तो अगर आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हुए हैं कि वो कहाँ है, उसकी ज़िंदगी में क्या है, अल्लाह माफ़ करे वो ज़िंदा भी है या वो मर गया, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको दूसरे लोगों से मदद लेने की ज़रूरत है। ये जो मैंने आपको पीसफुल रेजोल्यूशन की बात कही है, इसके फ़ौरन नीचे देखें अ ईयर फ्रॉम नाउ आया है। हो सकता है आप जिस मसलहत को आप शिकवा कर रहे हैं या उसके पूरा ना होने के लिए आप कंसर्न हैं, हो सकता है ये चीज़ 1 साल ले ले, कोई मसला हल होने में महीनों लग जाएं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब ये 1 साल बाद जो कुछ भी चीज़ है जो होगी अपने फ़ैसले पे पहुँचेगी, इसका कोई नतीजा निकलेगा, इसका कोई लब लुबाब कहते हैं ना, मैं फिर से कहीं उस लफ्ज़ को गलत ना कह दूँ, वो जब अपना अक्स करेगा, उसका जो एक्सट्रैक्शन आएगा, जो उसका आउटकम आएगा, वो आपको 1 साल बाद ही नज़र आएगा। इस पूरी सूरत हाल में कुछ ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप अपने फ़ैसले को, अपनी अक़ल को और अपनी इंट्यूशंस को बार बार तोलें टटोलें, क्योंकि आपका नज़रिया बदलेगा। आप किसी मसले को, किसी इंसान को, किसी सूरत हाल को, किसी रिश्ते को दोबारा से सोचने पर, उस पर गौर करने पर आप मजबूर हो जाएंगे। आपको करना पड़ेगा ये। और फिर जब आपके सामने किसी बात का सिनेरियो क्लियर होगा, तब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। वो एक्शन भी कुछ इस तरह का हो सकता है जो जब आपकी तमाम क्लाउडीनेस जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। नाउ परफेक्ट टाइमिंग की अगर बात है तो यकीनन अगर आप फ्रॉम फर्स्ट कार्ड टू लास्ट कार्ड डायरेक्शन को बहुत तरीक़े से अगर आप फॉलो करें तो हर चीज़ अपने वक्त पर, अपने परफेक्ट वक्त पर होगी। और जब परफेक्ट टाइमिंग्स होती हैं तो परफेक्ट टाइमिंग्स परफेक्ट चीज़ों के लिए होती हैं। तो फिर आपने उन मामलात में और उन चीज़ों के लिए वक्त से पहले ना फ़िक्र करनी है, ना वक्त से पहले आपने कोई तजस्सुस कायम करना है, ना वक्त से पहले आपने बेसब्री दिखानी है, और ना वक्त से पहले किसी चैप्टर का फ़ैसला सुनाकर उसको बंद कर देना है। क्योंकि मैं बहुत क्लियरली देख सकती हूँ कि आप बहुत जल्दी में हैं किसी चीज़ को रफ़ा दफ़ा करने के। आपको किसी भी चीज़ को रफ़ा दफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। होल्ड योर हॉर्सेस वाली बात है, होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है। अब हम इस हर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एंजल आंसर्स फॉर यू विद गाइडेंस, उसके ऊपर ये रीडिंग हो रही है। अब हर कार्ड को मैं टैरो से क्लैरिफाई करूँगी कि हर कार्ड यहाँ पर हर आंसर किस लाइफ के एरिया को, किस एनर्जी को एड्रेस कर रहा है। पीसफुल रेजोल्यूशन, प्लीज़ गाइड मी, ये एंजल आंसर यहाँ पर क्यों है? पीसफुल रेजोल्यूशन किस कॉन्टेक्स्ट में गाइड कर रहा है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपकी फैमिली में प्रॉपर्टी का मसला है, एंसेस्ट्रल गिफ्ट, ये जो जायदाद और विरासत में कुछ मिल रहा होता है, एंसेस्ट्रल फॉर्च्यून जिसको कहते हैं, हिस्से बट रहे हैं और फड्डे शुरू हो गए हैं, घर बनवा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो रही, किसी की शादी करीब है और सबका दिमाग अब उल्टा हो चुका है, कोई प्रपोज़ल है जिसको कंसिडर करना है, प्रपोज़ल सेट होते होते कोई पंगा हो गया, 2 फैमिलीज़ हैं उनमें आपस में कोई खटास हो गई है, ये सब चीज़ें अपने एंड पर ठीक हो जाएंगी। आप फैमिली के लिए किसी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, आपने जहाँ प्लानिंग का सोचा वहाँ पर थोड़ा सा पंगा हो गया, आप इसको बहुत तरीक़े से, इत्मीनान से और तहम्मुल से इसका कोई रास्ता निकालें। आपके घर में कोई इवेंट है, कोई शादी है, कोई गैदरिंग है और उसमें कोई पंगा कर जाता है,
आप उनको ये एहसास दिलाएं कि ये खुशी का मौका है और इस खुशी के मौके में आपका इस तरह का बिहेव करना एक गैर मुनासिब तरीक़ा है। आप उल्टा हमारे साथ मिलकर इस फैमिली के मामले में अपना इनपुट दें, को जाके कॉर्नर पे बैठ जाएं और पंगा करें। तो ये पीसफुल रेजोल्यूशन के कुछ टैक्टिक्स हैं और ये पीसफुल रेजोल्यूशन मुझे आपकी फैमिली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, फाइनेंशियल सेटलमेंट के थ्रू नज़र आ रहा है। वेट, आपको किस चीज़ के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, किसी इंसान के ऊपर किसी डिसीजन के फाइनलाइज होने का प्रेशर न डालें। अपने पर्सन को क्लोजर प्रेशर मत दें। तुमने मुझ में इंटरेस्ट शो किया, अब बस फ़ौरन घर आ जाओ। तुमने मुझे इंटरेस्ट शो किया, तुमने मुझे प्रपोज़ किया है, बस कल ही शादी की डेट फिक्स कर दो। आपके स्पाउस ने आपसे कोई कमिटमेंट की है, बस आप मुझे वो अभी कर दें। नो, every situation which belongs to the person, you need to give wait, you need to wait for it. रिश्ते आ रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, फारिग हो रहे हैं, जो हैं वो कंसिडर नहीं कर रहे, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, देयर इज़ अ पर्सन हु विल कम टू यू। कोई इंसान आपके अंदर लाइकिंग रख रहा है, आपको हो रहा है भाई जब मुझे सभी कुछ कर रहा है, पसंद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो फिर बोल ही दे। वेट, अपने अंदर की कोई एनर्जी जो आपको पैशन के लिए मोटिवेट कर रही है, आपको लगता है बस अभी आइडिया आया और अभी इम्प्लीमेंट कर दूं। वेट, ठीक है। चीज़ों को प्रोग्रेशन और डेवलपमेंटल फेज़ में लेकर आएँ। स्टार्ट होते ही एंड पे ना पहुंचा दें, प्रोसेस होने दें। उसमें आपको अपना बिहेवियर भी असेस करने का मौका मिलेगा और अगले की अप्रोच भी आपको क्लैरिटी देगी कि ये किस नीयत से मेरी ज़िंदगी में है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये कार्ड किस लिए आया है यहाँ पर? प्लीज़ गाइड मी, ये गाइडेंस क्यों आई है? ओके, अगर किसी सिचुएशन को लेकर आपके फादर, आपके बड़े भाई, आपके स्पाउस या आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर आपकी सुपीरियर अथॉरिटी यानी आपके रिपोर्टिंग ऑर्डिनेट्स या कोऑर्डिनेट्स, आपको उन्हें किसी बात पर कन्विंस करना है तो आपको एक XYZ की हेल्प लेने की ज़रूरत है। आई कैन सी कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी लाइकिंग के लिए, अपनी पसंद के लिए, अपनी चॉइस के लिए, अपनी शादी के लिए, अपनी सपोर्ट के लिए, अपने फ्यूचर आउटकम के लिए आपको किसी के सामने शो करनी है, किसी के सामने यानी प्रेजेंट करनी है, एंड दैट पर्सन इज़ डिफ़िकल्ट। आप डेजिग्नेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप प्रमोशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप घर में ही अपना कैलिबर अपग्रेड करना चाहते हैं, आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, बट देयर इज़ वन पर्सन जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल है। तो इस सुल्तान टाइप आदमी को आप कैसे कन्विंस करें? यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप इनके पसंदीदा दोस्तों से, जिनकी ये बात मानते हैं, जिनको ये कंसिडर करते हैं, आप उनसे बात करके देखें, उनसे हेल्प मांगें कि भाई तुम ज़रा उनको समझाओ कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये इंसान पसंद है, मुझे ये काम करना है, मेरी ये फाइल अटकी हुई है, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अ ईयर फ्रॉम नाउ, 8 ऑफ सोर्ड्स। मैंने आपसे कहा था कि आज कल आप जिस मसले में हैं, अगर आप उसका खुलासा अभी चाह रहे हैं कि वो अभी हो जाए तो अभी नहीं होगा। अभी आपका जहन बहुत सारी सोचों में और फैसलों में पीछे फंसा हुआ है। अभी आप ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप इस वक्त जो भी अनाउंसमेंट कर देंगे वो आपके फेवर में नहीं होगी। जब आप इस पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे तो 1 साल के बाद, लिखा हुआ है क्लियरली, अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के बाद आपकी सिचुएशन बहुत बेटर होगी। आप क्यों ये तमाम काम 1 साल बाद करें? क्योंकि अभी आपका कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो आपको ज़रा सा भी इस सूरत हाल से बाहर निकलने का मौका दे। आप इस वक्त फंसे हुए हैं उलझनों में,
लोगों में, सोचों में, फैसलों में, मामलात में। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। रिकंसिडर, किस चीज़ को आपने रिकंसिडर करना है? किस चीज़ को आपने रिकंसिडर करना है? किस चीज़ को आपने रिकंसिडर करना है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि कोई ऐसी बात होगी, इंसान हो सकता है, प्रपोज़ल हो सकता है, सूरत हाल हो सकती है, कोई केस हो सकता है, जब आप अपने अक़ल से और अपने दिल से फ़ैसला कर लेंगे, आपको इंट्यूटिवली ये वाइब आएगी कि इस मामले पर दोबारा से गौर करो, इस इंसान को दोबारा से कंसिडर करो, इस केस को दोबारा से पढ़ो, इस सूरत हाल में और इन्वेस्टिगेट करो। एंड देन, क्योंकि ये चीज़, ये जो रिकंसिडर वाली बात है, ये आपसे इंसाफ मांग रही है। आपका फाइनल वर्डिक्ट किसी की ज़िंदगी को और अपनी ज़िंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो आपने बहुत, यानी मैं देख सकती हूँ कि ये ट्रांजिशन चल रही है। ऊपर की चीज़ों को अगर आपने राइटली फॉलो किया ना, तो नीचे का ट्रैक आपका खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कोई ऐसा फ़ैसला जो किसी की तकदीर, किसी के फ्यूचर पर बेस करता है, उसको बहुत सोच समझ कर आपने लेना है। टेक एक्शन, किस सिचुएशन पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है? दोस्तों का मसला, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस को अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा हल्ले गुल्ले को कंट्रोल करें। आप किसी एक मखसूस, देखिए, लिस्ट डाउन करें, ए से लेकर जी तक, या ए से लेकर एफ तक, या 1 से लेकर 8 तक, 1 से 10 भी नहीं। प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि कौन सा मोमेंट है ज़िंदगी का जो डिज़र्व करता है कि इसको सबके साथ बांटा जाए। एंड देन गो एंड डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स। बहुत ही कोई ट्रस्ट वर्दी दोस्त, जो कि एक या दो ही हो सकते हैं, यहाँ आपको इंक्लूड करके 2 ही नज़र आ रहे हैं। आप एक राइट टाइम पर सोचिएगा, जब हालात, वसाइल और लोग आपके फेवर में हों, तब आप किसी को अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए, उसको फ्रेंड जोन करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको जॉय मोमेंट पे लाने के लिए आपको तब एक्शन लेना है। यानी जब आपके एक्शन लेने की बारी आए, हो सकता है कोई फ्रेंड आपसे ये कहे कि मेरी जगह तुम ये चीज़ करके देखो, तो देन यू नीड टू टेक एक्शन एट द राइट टाइम। परफेक्ट टाइमिंग्स, परफेक्ट टाइमिंग्स जो कि कंक्लूडिंग एनर्जी और कंक्लूडिंग आंसर है एंजल्स की तरफ से। लेट्स सी कि ये क्या है। परफेक्ट टाइमिंग्स, परफेक्ट टाइमिंग्स। आप किसी के साथ अपना बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, आप किसी के साथ कोलैबोरेट करेंगे, आप किसी के साथ मिलकर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई एकेडमी, कोई छोटा सा ऑफिस, कोई कोलैबोरेशन करेंगे। और जिस वक्त आप ये करेंगे, इस पूरी गाइडलाइन के बाद अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए आप देखें पैटर्न्स चल रहे हैं। वो जो 2 लोग हैं वो एक ही तरह का पैटर्न लगा रहे हैं। जो यूनिकनेस है वो आपने लेकर आनी है। यहाँ एक ही पैटर्न चल रहा है। ये जो एकदम से कोई आउट हुआ है ना, ये आप होंगे। और ये लोग आपको अप्रोच करेंगे कि तुम हमारे साथ मिलो, बिकॉज हमारा ये पूरा ट्रैक जो है ना वो सक्सेसफुल चल रहा है, लेकिन ये ब्लॉक मिसिंग है। अगर तुम हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो तो डेफिनेटली चीज़ें सही हो सकती हैं। तुम्हारा भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। सो यू नीड टू वेट फॉर द राइट टाइम, नॉट राइट नाउ, राइट टाइम। और ये आपको अपॉर्चुनिटी कह लें, वसाइल कह लें, सोर्सेस कह लें, रिसोर्सेस कह लें, कंपनी कह लें, जो भी कह लें, आपके सामने ये पूरी कलेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी परफेक्ट टाइम पर आएगी। वक्त से पहले और नसीब से बढ़ के कुछ नहीं होता। ये एंजल आंसर्स आज इस पूरी बात का खुलासा है कि आप वक्त से पहले किसी भी चीज़ को अपने पास नहीं बुला सकते,
और आपके नसीब में जो चीज़ लिखी हुई है वो वही होकर रहेगी। आपने सिर्फ उसके रास्तों को तराशना होता है ताकि वो आप तक पहुंच सही तरीके से जाए। तो दीज आर दी एंजल आंसर्स विद गाइडेंस फॉर यू। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी चाहिए, सिंगल क्वेश्चन हो या 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। मैं संडे तक डिटेल सेशंस के लिए अवेलेबल हूँ। अगर आप वैसे भी मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन संडे तक ये है कि आई एम ऑफ फ्रॉम माई वर्क, तो आई एम अवेलेबल इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, लेट नाइट, जैसे भी लगे। तो जितने भी लोग मुझसे डिटेल सेशंस लेना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। और सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। सो प्लीज़ मैसेज मी, गेट योर रीडिंग डन। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।